अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 2, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और बीकॉम या एडीपी और बीकॉम ऑनर्स, इन सब के लिए इक्वली बेनिफिशियल होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें सुहेल अफजल की बुक का। और बीकॉम में जितना भी कॉमर्स की फील्ड में, हमारे अकाउंट्स की फील्ड है, इसके लेक्चर्स हम 1 बाय 1 ले रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में हम इंट्रोडक्टरी वीडियोस भी दे देंगे और हमारी प्ले लिस्ट भी मौजूद हैं। तो चैनल के ऊपर सेपरेट प्ले लिस्ट हैं, उनको भी आप देखना मत भूलिएगा। तो ये सारा जो ओवरऑल है, ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो कुछ चीज़ें बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो हम एक लेक्चर दे चुके हैं, तो उसके ऊपर हमने बात अब नहीं करनी, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो हमने जो पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन में देखना है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। नॉन प्रॉफिट का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है हमने। और इसके ऊपर जो हमारी रिसीट्स एंड पेमेंट दी होती हैं, उन रिसीट्स एंड पेमेंट्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं पहले से कि कुछ एसेट्स हमने देखने होते हैं पेमेंट साइड से, और कुछ ट्रिक्स में हमने ये भी कहा था कि कुछ रिसीट्स में हम तमाम इनकम्स करते हैं बैलेंस के अलावा। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं इसमें। तो अभी हम एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और एक बैलेंस शीट बनेगी और उनके हिसाब से हम चलाएंगे इसको। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमने इसका नाम लिखना है, और वो नाम है इसका म्यूज़िक क्लब। म्यूज़िक क्लब। और ये है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और नीचे इसका फॉर द ईयर एंडेड देंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 31, 2016। तो ये आपके पास एक आ जाएगा। इसके ऊपर हमने इस तरह से लेकर जाना है इसको। ठीक है जी। इस साइड पे इनकम्स आ जाएंगी और इधर जो है वो एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको पता है कि हम एक म्यूज़िक क्लब के नाम से ही बैलेंस शीट भी लेकर आएंगे, क्योंकि हमने बैलेंस शीट भी बनानी है इसके साथ साथ। और इसकी 2 साइड्स होती हैं। एक होती है जी एसेट साइड्स में से, और एक है लायबिलिटी साइड। ये एज इट इज़ जैसे जनरल बनती है ना, वैसे ही आपने बनानी है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो इसमें से एसेट्स हैं उनको देखना है, और इसमें जो चीज़ें हैं वो हम लेकर जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट आपने जो पेमेंट साइड है, इसमें एंड पर एक तो कैश दिया गया है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड जो है वो आपने लेना है, वो 1000 है। उसके बाद फिर कैश एट बैंक, और वो है 2000। इसी तरह से आपके पास जो इन्वेस्टमेंट्स का एक एसेट है वो भी दिया हुआ है। अच्छा, ओपनिंग तो नहीं है इसके अंदर, चेक करें भाई। ओपनिंग जो है वो भी अगर हो तो आप उसमें ऐड कर देंगे। तो फ़िलहाल एज सच नहीं है, तो हम ओपनिंग के ऊपर नहीं जाएंगे।
इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो 3000 की हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद फिर इस तरह से एक और एसेट है फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ये सारे हैं। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम ये जो होते हैं ना आपके, इसकी वैल्यू जो दी गई है वो 4000 दी गई है। ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें ज़रा इसमें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो भी इसके अंदर आएगी और वो 2% है जी। तो 4000 का 2% हमारा एक्सपेंडिचर में जाएगा इसमें से, तो 800 हमारी इसमें से चली जाएगी, तो 3200 इसमें से रिमेनिंग आ जाएगी। तो हम यहाँ पर 2% डेप्रिसिएशन जो है वो लिखेंगे और ये है 800। लैंड एंड बिल्डिंग जो है इसके ऊपर 5% हमारी डेप्रिसिएशन है और फर्नीचर के ऊपर भी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्योंकि हम एसेट्स को पहले करना चाह रहे हैं क्लियर, ठीक है, दोनों तरीके ठीक हैं। जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहें तो हम एसेट्स को लेकर जाएंगे, यानी कि हम 1 बाय 1 अपनी अपनी टैक्टिक्स होती हैं। तो हम अपना ये जो तरीका है इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि ये 1 बाय 1 हम हर चीज़ को लेकर जाएंगे। हम पहले एडजस्टमेंट्स वालों को देख रहे हैं और एसेट्स को देख रहे हैं। तो 20,000 का हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग लेस 5% इसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी। तो 5% कितना होगा 1000, ये इसमें से माइनस करके हमारा 19,000 बन जाएगा और ये भी इधर आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन, ये है पब्लिक एड्रेस सिस्टम और ये है लैंड एंड बिल्डिंग 1000। सेम लाइक दिस आपके पास एक और है फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर आपने 2500 पर डेप्रिसिएशन लेनी है 5%। तो कितनी आ जाएगी जी 125। इसको भी आपने माइनस कर देना 2375, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर हम लिख देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 125, ठीक है। तो ये तो हमारे फिक्स एसेट्स का मामला क्लियर हो गया। अच्छा, फिर हमने ये भी देखना है कि और भी कोई चीज़ें हैं तो वो सारी इसमें लिखेंगे। तो एक्सपेंडिचर्स में सबसे पहला जो है वो कॉन्सर्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। कॉन्सर्ट एक्सपेंसेस, कॉन्सर्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे जैसा कि एक्सपेंसेस हैं, इनके ऊपर तो हम डायरेक्ट लिख देंगे और इसमें आ जाएगा 10,000। इसी तरह से सैलरीज़ हैं, सैलरीज़ के ज़रा एडजस्टमेंट चेक करें साथ साथ, पेज नंबर 589 है। तो सैलरीज़ की आई थिंक सो कि एक एडजस्टमेंट है 15-16 की, जो हमने स्टार्ट में कहा था ना कि करंट ईयर वाली ऐड होती हैं आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस वाली माइनस होती हैं, ये भी हमने बात की थी। तो ये 2015-16 जो है वो हमारा करंट ईयर बनता है, क्योंकि 16 में आप कर रहे हो ना, तो ये एंड पे हमारी एडजस्टमेंट दी हुई है और यही एडजस्टमेंट हमारी आउटस्टैंडिंग बनेगी। तो इसका एक पार्ट जो रह गया वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो होंगी या अनपेड सैलरीज भी कहते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो हैं वो इसमें आएंगी। कितनी है जी 125 है, तो 925 हमारा बन जाएगा। और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो हमारी करंट ईयर के कोई भी एक्सपेंस होगा, वो हमने बात की थी, एक आपको याद होगा PCN वाला, कि माइनस होगा प्लस होगा और माइनस, और इधर जो है वो एक्सपेंसेस में ये इसका इफेक्ट नहीं होगा, लायबिलिटी में जाएगा और एसेट्स में जाएगा। तो ये हमने जो है वो किया है, इसको एक लेक्चर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसमें जो है ये आप देख सकते हैं कि उसका क्या होगा। तो आउटस्टैंडिंग जो सैलरीज़ हैं
वो 125 के हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखें जी इसमें कि आपके पास जो मेन और कोई एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं आपके पास? 600 है। इसके ऊपर तो एडजस्टमेंट नहीं है ना, ठीक है ना, विदाउट एडजस्टमेंट। अगेन टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, इसके ऊपर भी नहीं है, 300 है। अच्छा, एनुअल अवार्ड फॉर म्यूजिशियन, एनुअल अवार्ड जो होता है वो भी आपका एक्सपेंस में आएगा। एनुअल जो आपका अवार्ड है फॉर म्यूजिशियन 3800। तो ये तो आपके एक्सपेंस साइड है जो आपने की है। उसके अलावा इसने कहा कि 1/3 ऑफ एंट्रेंस फी टू बी कैपिटल क्रेडिट टू रेवेन्यू एंड डोनेशन एंड लाइफ मेंबरशिप फी आर टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज हम बात कर चुके हैं कि ऐसी रिसीट्स जो कि कैपिटलाइज हों वो डायरेक्टली आप लायबिलिटीज़ में लिखेंगे। तो अब इसमें आप देखें कि कौन कौन सी हैं। तो एंट्रेंस फ़ी जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ आनी है, ठीक है। एंट्रेंस फ़ी टोटल कितनी दी हुई है? 6000। इसमें से जो 1/3 है वो आपने कैपिटलाइज करनी है ना, तो वो माइनस कर लेंगे इसमें से, ठीक हो गया। तो ये माइनस करके आपके पास ये बन जाएगा 4000। और जो इनकम साइड है वहाँ पर एंट्रेंस फ़ी, वहाँ पर एंट्रेंस फ़ी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2000। तो एंट्रेंस फ़ी के दो पार्ट बनाने हैं। उसने कहा कि 1/3 ऑफ एंट्रेंस फ़ी विल बी क्रेडिटेड टू द रेवेन्यू अकाउंट, मींस के इनकम्स में आएगी। और बाकियों का उसने बोला कि डोनेशंस और लाइफ मेंबरशिप फ़ी टोटली विल बी कैपिटलाइज्ड। तो कैपिटलाइज मींस कि आपने इधर लिखना है। तो डोनेशंस की कितनी अमाउंट है जी? 12,000 टोटल आ जाएगा यहाँ पर। और जो आपके पास है, एक ज़रा बाहर से मार्कर आप ले आइएगा, न्यू मार्कर ले आए या मार्कर इंक ले आए तो वो हम कर लेंगे इसमें। अच्छा, इसमें जो हमारे पास आएगा ना वो बता दीजिएगा ना, फिर ले आएंगे। अच्छा, इसमें हम देखेंगे ना कि हमारे पास जो एक आएगा इसकी लाइफ मेंबरशिप फ़ी जो है वो भी इसमें आ जाएगी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी जो है वो हमारे पास आ गई, वो भी हम लिखेंगे, कैपिटलाइज करनी है ना, तो हम लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी हमारे पास है 8000। तो ये भी इसमें आ गई। तो एक एडजस्टमेंट हमने और कर ली, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹100। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ जो होगा ये हमारी इनकम भी बनेगी, ड्यू है ना। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ जो है वो हम इधर लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ 100 और उसमें बल्कि 400 करके ना टोटल, उसमें प्लस जो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है, ड्यू बट रिसीवेबल्स जिसे कहते हैं ना, वो हमारी आ जाएगी 100। तो ये ऐड करके 500 टोटल हो जाएगा। और इसका जो करंट ईयर का हमने कहा था कि करंट ईयर जो आउटस्टैंडिंग होते हैं वो एसेट्स बन जाते हैं इनकम वाले जो हैं। तो हम उसका, क्योंकि हमारा वो क्लेम तो है 100 का, तो वो हमने एक ट्रिक्स के ऊपर लेक्चर बनाया हुआ है, वो आप देखिएगा, हमने अपलोड कर दिया है, तो प्ले लिस्ट के अंदर आपका मौजूद है। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे 100। देन सब्सक्रिप्शन जो कि हमारे पास एक मेन इनकम होती है, उसके बारे में 6000 ये आया हुआ है। 6000 में से आउटस्टैंडिंग हमारा कितना है वो देखना है हमने। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2016 15-16 इज़ 200
यानी कि आपने ऐड जो करना है वो आउटस्टैंडिंग जो होगा करंट ईयर का वो आपने करना है इसके अंदर 2015-16, ठीक है। नहीं पहले पुराना है ना 200 वाला, तो वो आपके पास 200 आ गया, ऐड करेंगे आप इसको, एक बात होगी। दूसरा जो होगा एन एडवांस रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अकाउंट ऑफ 16-17, तो जो आपके पास एडवांस था उसको आपने लेस कर देना है, ठीक है। एडवांस जो सब्सक्रिप्शन होगी जो अगले साल के लिए आपने रिसीव इन एडवांस कर ली ना, तो उसको हम इसमें से माइनस कर लेंगे, वो है 2016-17, ठीक है। ये नेक्स्ट वाले में आ गया, एन वाले में। ये हमने जो ट्रिक्स बताए थे ना आपको, तो ये करंट वाले में आता है, तो प्लस वाला हो जाएगा करंट, और जो नेक्स्ट है वो माइनस में चला गया, और उसको हम इसमें से माइनस करके इसका 400 जो है वो माइनस इसमें से कर देंगे। तो हमारे पास जो अमाउंट नेट आएगी वो हम बाहर लिखेंगे। और यहाँ पर अब दो इफ़ेक्ट होने हैं, ठीक है। जो करंट वाला है प्लस वालों के ट्रिक्स के हिसाब से हमने कहा कि वो क्रॉस में जाएगा, तो हम आउटस्टैंडिंग जो हमारा बनेगा सब्सक्रिप्शन वो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर 2015-16, वो हमारे पास 200 आ जाएगा, और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो कि 2016-17 होगा, वो कितना आएगा जी, वो 400 आएगा, ठीक है। तो 400 ये करके हमारे पास ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन इसमें पुट हो गई है। रेंट ऑफ ऑन पार्ट ऑफ बिल्डिंग लेट आउट, तो रेंट ऑफ बिल्डिंग जो होगा वो भी आप इसमें लिखेंगे 6000। ये 6200 आता है, नहीं 5200 आएगा, 800 नेट अमाउंट बनेगी। एनुअल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, जो ग्रांट है वो स्टेट गवर्नमेंट की, वो भी हमारी इनकम है, एनुअली मिलती है, तो एक करंट सिनेरियो में आएगी। तो एनुअल ग्रांट जो है वो हम यहाँ पर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, वो है जी हमारे पास 9600। तो अब हमने ये देखना है कि इसको हमारी इनकम हुई या लॉस हुआ, ठीक है। जी 20,250 और क्रेडिट साइड कितनी आई, ये रफ में हम कर रहे हैं, ठीक है जी। $23,900। डिफरेंस क्या है, हमारे सरप्लस चला गया ना, 3650 आ रहा है। इसमें एक रह तो नहीं की कोई चीज़, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें एक हमारे पास जो एक बाय एरर हमने 800 यहाँ पे किया था, तो वो अब 80 रुपीज़ हमने किया है, और ये नेट हमारा 3920 हो गया। और दूसरा इसमें यहाँ पर जो 800 था इसको हम 80 करने लगे हैं, ठीक है। और ये जो टेलीफोन एक्सपेंसेस है ये 300 थे, वो 3000 हमारे बाय एरर जो है वो आ गया था। तो अब ज़रा इसका टोटल कीजिए कितना आता है, 23,900। ये हमारे पास आ गया इनकम्स का टोटल, और ये रफ में आपने करना है, ठीक है। और इसको जो है आप टोटल ज़रा करें कितना आएगा, 16,830। और जो इसका आंसर होगा वो डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं, और इनकम्स आर ओवर देन अबव देन एक्सपेंसेस हैं। तो हमारे पास जो एक अखराजात हैं वो कम हो गए हैं, और जो इनकम्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो ज़ाहिर है कि जो इनकम साइड है वो ग्रेटर है, तो कितनी डिफरेंस जो होगा वो सरप्लस में आएगा, ठीक है। वो कितना आया जी, 7070। तो ये हमारे पास एक
यहाँ पर हम इसको जो बड़ी साइड होती है ना उसको टोटल समझते हुए यहाँ पे टोटल मानते हुए लिखते हैं और 23,900 हमारा ये आ जाएगा। और इसी तरह से सरप्लस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा जो 70 होगा, ठीक है जी। और इस सरप्लस को हमने पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट बनाना है। अगर तो हमारे पास ओपनिंग जो बैलेंसेस हैं वो हों, इसका ओपनिंग कैश भी कोई नहीं है, इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में ओपनिंग नहीं है, यही हमारा कैपिटल फंड बनेगा 70, ठीक है जी। 70 जो है ये बनेगा। तो टोटल जो होगा इसको आप यहाँ पे करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा आपका 31,995 31,000 और अगेन इसका भी करें टोटल तो यही आपका 31,595 आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 नॉन ट्रेडिंग या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।